Good morning, students. Good morning. धीरे धीरे आएगा। गुड मॉर्निंग मैम। बंद करके रखो। सुनो ना, अब उनके पास आ जाएगा ना। हाँ, मतलब वो जो अब सर है, जाएगा। आप जो आप पढ़ाओगे वो खुद ही वो चला जाएगा, बस अपना बोलते जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी को वॉइस आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वॉइस सभी को आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। हाँ, नो चलिए। मैम। हाँ, तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो क्या होता है। ठीक है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, देखिए यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा होगा किसका? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। ये आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। ठीक है, तो एज अ एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है और उसके थ्रू इसको बताने की कोशिश की गई है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है, और दोनों कंटेनर का जो लेवल है उसमें डिफरेंस है। एक का लेवल काफी हाई है, मतलब
एक का जो सरफेस एरिया है वो टॉप पोर्शन पे है और दूसरे कंटेनर का जो सरफेस एरिया है वो बॉटम पोर्शन पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कंटेनर हो जाते हैं। अब हमको क्या करना है, इस कंटेनर पे वाटर फिल करना है। अगर आपको कंटेनर पे वाटर फिल करना है तो एक का पोर्शन जो बॉटम पोर्शन पे है और एक आपका कहाँ पे है, जो टॉप पोर्शन पे है। मतलब एक यहाँ पर है ऑन दैट कंटेनर बॉटम पोर्शन, तो एक यहाँ पे होगा। ठीक, तो पानी सबसे पहले भरेगा किस पे, जो कंटेनर का जो बेस पॉइंट है नीचे है। उसके बाद पानी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वाटर लेवल धीरे 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 अप होता जाएगा और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमारा वाटर फिल होना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, तो ये डिफरेंस की वजह से होता है। किसके डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और प्रेशर किसका पूछा जाएगा, तो वाटर का प्रेशर डिफरेंस। लो लेवल पर जब पानी भरता जाता है तो उस टाइम पर प्रेशर की वजह से वाटर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। और जैसे जैसे आपका वाटर क्या होता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, वैसे वैसे होता क्या जाएगा, वाटर प्रेशर दे रहा है, प्रेशर की वजह से पानी ऊपर आता जा रहा है। और जैसे जैसे पानी ऊपर आता जाएगा जो हमारा नेक्स्ट कंटेनर है वो भी भरना स्टार्ट कर देगा। तो टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन पे जो हमारा क्या प्रेजेंट है, सरफेस प्रेजेंट है, उन सरफेसेस के बीच में किसका डिफरेंस आ गया है, प्रेशर का डिफरेंस आ गया है। और वही प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो वाटर है इन अ कंटेनर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और ऑटोमेटिकली वो वाटर जो हमारा टॉप पोर्शन वाला क्या है, कंटेनर है, उस पे फिल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक ऐसे ही कोई भी चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर तभी होती है जब उनके बीच में कोई ना कोई क्या हो, डिफरेंसेस हो। मैंने क्या बोला, जब उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस हो। मतलब अगर कोई चीज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डायरेक्शन में क्या करती जाती है, ट्रैवल करती जाती है, तो इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट के बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस किस चीज का है, हम ये पता करते हैं। जैसे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता तो मैं उसको क्या बोल देती, टेम्परेचर डिफरेंस बोल देती। प्रेशर का डिफरेंस होता तो मैं उसको क्या बोल देती, प्रेशर डिफरेंस बोल देती। ठीक है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है अभी आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस है जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। 2 पॉइंट्स किसका, सर्किट का। हाउ टू प्रिपेयर सर्किट, भाई सर्किट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है बताओ। कल हमने पढ़ा था ना सर्किट का प्रिपरेशन, बताइए। वायर रहती है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और एक बल्ब रहती है और एक आयरन बल्ब रहता है। जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो फिर इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाती है। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए आपने जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोला, यहाँ पे इस टाइप का उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। कल मैंने सिंबल आपको बताया था, इसी तरीके से होता है। तो बताओ ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, बैटरी, बैटरी, सेल का। हाँ, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, आप बताओ। ये बैटरी। वेरी गुड, हमारा किसका, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। और ये हमारा किसका, सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब देखो इन्हीं के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना रहता है। पोटेंशियल का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटी है। ठीक है, आप एक तरीके का उसका पावर भी बोल सकते हो कि उसके पास कितना पावर है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, ऐसा बोला जाता है ना, उसी को बोला जाता है। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई एबिलिटी होती है तो उसी एबिलिटी के लिए हम जो टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर अ चार्ज, चार्ज के लिए उसी एबिलिटी टर्म को हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक आपका क्या है, पॉजिटिव है, एक आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इन दोनों चार्जेस में बताओ किसकी एबिलिटी ज्यादा होगी,
पॉजिटिव चार्ज की। वेरी गुड। पॉजिटिव चार्ज की एबिलिटी ज्यादा होगी तभी तो वो क्या है, पॉजिटिव है। और नेगेटिव चार्ज की एबिलिटी उससे क्या होगी, इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज उससे कम होगी। और देखो, अगर मैं इन दोनों की एबिलिटी को किस टर्म पे यूज करूं, पोटेंशियल के टर्म पे यूज करूं, उनका कितना पावर है उस पावर के लिए या उनकी एबिलिटी के लिए मैं कोई एबिलिटी या उनकी क्वांटिटी टर्म यूज ना करके मैंने क्या यूज किया, पोटेंशियल टर्म यूज किया फॉर अ चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच में मींस पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे चार्जेस हैं, जिसको हम एनर्जी का एक सोर्स भी बोलते हैं, जिसको बैटरी के फॉर्म पे या फिर सेल के फॉर्म पे भी शो किया जाता है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस होगा उनकी एबिलिटी को लेकर उसको क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वो होगा जो हम किसी भी चार्जेस में उनके डिफरेंट टाइप ऑफ साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे टर्म आया है, तो अभी मैंने बताया पोटेंशियल टर्म किसको बता रहा है, किसकी एबिलिटी को बता रहा है, जो हमारे चार्जेस हैं। क्या है, हमारे चार्जेस हैं। चार्जेस कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्जेस होते हैं। और इन्हीं चार्जेस के बीच में, इन्हीं को आप क्या बोलोगे, इन चार्जेस की जो एबिलिटी होगी, इन चार्जेस की एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। और इन्हीं पोटेंशियल के बीच में क्या होगा, जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, बिकॉज इन चार्जेस का जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, दोनों चार्जेस का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो हमारा क्या फ्लो होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं, उन्हीं चार्जेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। और ये दोनों चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपसे पूछा जाएगा, ये दोनों चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपसे पूछा जाएगा। तो आप आंसर क्या करोगे कि ये दोनों चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बताइए। मैम वायर में। वायर, वायर टर्म यूज ना करके आप कौन सा टर्म यूज करोगे, सर्किट। कौन सा टर्म, सर्किट। बिकॉज हमने देखा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि हम वायर का यूज करके क्या प्रिपेयर करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। और उसी सर्किट में हमारे पास दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। और इन्हीं दोनों के बीच में किसका फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। उसी चार्जेस के फ्लो को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो आई थिंक आप सभी को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सॉरी अंडरस्टूड हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब 2 पॉइंट ऑफ द सर्किट, ये 2 पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। 2 पॉइंट ऑफ द सर्किट के बीच में जब कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होता है तो उस टाइम पर उन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। और उन्हीं पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसी इलेक्ट्रिकल सेल में हो सकता है, किसी बैटरी में हो सकता है, या फिर किसी वोल्टेज के सोर्सेस में हो सकता है। वोल्टेज का सोर्सेस जैसे मैंने आपको सेल बताया, बैटरी बताया, वही हमारा क्या है, वोल्टेज का सोर्सेस है। और इसी को इलेक्ट्रिकल सेल क्यों बोला जा रहा है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल का यूज करके इन सेल्स को बनाया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेल का मतलब है हम क्या करते हैं, मेटल को यूज करके एक सेल प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड। तो उससे सेल बनाया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल मेटल का यूज करके, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सेल। जो हम बैटरी यूज करते हैं, जो हम सेल यूज करते हैं, ये सभी चीजें उसी तरीके से ही बनी होती हैं
और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही मार्केट से अगर आप कोई सेल या बैटरी खरीद के लाते हो तो उन दोनों टर्मिनल के बीच में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक आपका सेल या जो बैटरी है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, वर्क करता रहता है। और जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है उस सेल या बैटरी का, तो आपका जो सेल या बैटरी है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक, तो चार्जेस का फ्लो 2 पॉइंट्स के बीच में तब तक होता रहता है जब तक क्या होता रहता है, जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट का क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा आप सभी को? यस मैम। ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है देखिए। Good morning, ma'am. Good morning, आपने ma'am. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में पढ़ा है? यस मैम। वेरी गुड। ये बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब क्या होता है? मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि कोई भी दो चीज है एक दूसरे के बीच में उसमें अट्रैक्शन होगा तभी वो चीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लाइक आयरन एंड मैग्नेट बोल सकते हैं? यस मैम। वेरी गुड। अब रिपल्सन क्या होगा बताओ? बताओ बताओ, रिपल्सन क्या होगा? मैम भूल गई, याद था। चलो हम मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी मैं आपको अच्छे से, बिल्कुल ठीक। अभी तो हम Yes, चार्जेस पढ़ रहे हैं, चार्जेस के बेसिस पे बताती हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? चार्जेस पढ़ रहे हैं। तो चार्जेस के बेसिस पे अट्रैक्शन और रिपल्सन देखो, हमारे पास यहाँ पे दो तरीके का चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये दोनों कैसे चार्ज हैं? अपोजिट चार्ज हैं। जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्शन करते हैं। मतलब जो अपोजिट चीजें होती हैं वो क्या कर रही हैं? अट्रैक्ट कर रही हैं। और यही चीज अगर मैं क्या करूं, दो सेम चार्जेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाऊं तो होगा क्या? ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे? रिपल करने लगेंगे। समझ रहे हो? सेम चार्जेस को अगर कांटेक्ट में लाया जाता है तो उस टाइम पर वो एक दूसरे से दूर भागते जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिपल्सन। और जब अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को और ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? अट्रैक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अट्रैक्शन क्या होता है और रिपल्सन क्या होता है। अपोजिट चार्जेस का पास आना क्या हो जाएगा आपके लिए? रिपल्सन, क्योंकि दूर भागेंगे। देखो अगर आप क्या कर रहे हो, दो ताकतवर लोग अगर पास में होंगे तो वो क्या करेंगे? अगर किसी चीज को खींचेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है इक्वल फोर्स लगेगा, ना ये जीतेगा ना ये जीतेगा, कंटिन्यूसली वो जो गेम है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई दुबला पतला और कोई काफी फैट है, उसके पास पावर भी काफी ज्यादा है और जो दुबला पतला है उसके पास पावर भी काफी कम है, तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस के हो गए। एक के पास तो बहुत ज्यादा पावर है, दूसरे के पास तो पावर ही नहीं है। अगर वो दोनों एक रस्सी को खींचने का काम करेंगे तो जो दुबला पतला सा होगा उसकी पूरी रस्सी कहाँ चली जाएगी? उसके पास चली जाएगी और वो पूरे तरीके से गिर जाएगा। मतलब हुआ क्या कि एक ने अपनी तरफ उसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, हम ये बोल सकते हैं। हालांकि उसमें फोर्स का डिफरेंस है, फोर्स का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन चार्जेस में ऐसा ही होता है क्योंकि इन चार्जेस में भी तो डिफरेंस है ना। ये हाई पोटेंशियल का हो जाएगा ये वाला, और ये किसका हो जाएगा? लो पोटेंशियल का हो जाएगा। तो इसमें भी तो डिफरेंसेस है ना। तो इस वजह से जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करने लग जाती हैं? अट्रैक्शन करने लग जाती हैं।
और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही रिपल करने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ही देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, मैम पिक्चर चार्ट- क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर अब नहीं क्लियर है? है अब मैम, क्लियर क्लियर है, चलिए। क्लियर है। हाँ ठीक है, चलिए। आपने क्या किया, एक चार्ज लिया, ठीक है, कोई भी चार्ज हो, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो चाहे आप नेगेटिव चार्ज ले रहे हो, ठीक है। तो उस चार्ज को अगर आप किसी जगह पर रखते हो, ठीक है, जैसे ये कोई जगह है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चार्ज रख दिया, मान के चलिए ये यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा जो एरिया होगा, इस एरिया को क्या बोलेंगे, इसका सराउंडिंग एरिया, इसका सराउंड है ये। तो अगर इसके सराउंड में कोई अनदर चार्ज आप लेके आते हो, जैसे पॉजिटिव लेके आते हो या नेगेटिव लेके आते हो, तो कुछ किसी अनदर चार्ज को लाते ही होता क्या है, देखो अगर किसी एरिया में कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वहां पर भी एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोला जाता है। मतलब इसके अगर आसपास कोई अदर चार्जेस प्रेजेंट होगा तो उस अदर चार्जेस को या तो वो अट्रैक्ट कर सकता है या तो वो क्या कर सकता है, रिपल कर सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस चार्जेस के सराउंडिंग एरिया में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गया है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से अगर किसी अनदर चार्जेस को हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर वो क्या शो करने लग जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन शो करने लग जाता है। मतलब वहां पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसी फील्ड की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के एबिलिटी की बात करें कि कहां पर इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ज्यादा है, तो देखिए कहां पर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये उसका सराउंडिंग एरिया है, और इसी सराउंडिंग एरिया पे क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये इसका नियर बाई एरिया है और ये एरिया थोड़ा डिस्टेंस में है, तो इस नियर बाई एरिया पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, या फिर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वहां पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बताइए कहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? मैम नियर में। नियर बाय। मैम वेरी गुड। हाँ, जो उसका सराउंडिंग एरिया है उसमें उसका जो नियर प्लेसेस है, उस नियर प्लेसेस पे क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या होगा, मोर होगा। तो जिस एरिया पे चार्जेस के जिस एरिया पे वो चार्जेस क्या करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, उस स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड को इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड बोला जाता है। मतलब इतना जो एरिया होगा, इतना जो एरिया होगा ये इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाएगा, उसका नियर बाई एरिया। और यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड शो कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, कम है। अगर यहाँ पर कोई अपोजिट चार्जेस आपका आ गया, जैसे सपोज ये उसका नियर बाई प्लेस है, ये उसका नियर बाई प्लेस है, अब इस नियर बाई प्लेस पे मान लीजिए मैंने नेगेटिव चार्ज को लाया, तो यहाँ पर ये क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, अपोजिट चार्ज है। अब
यही नेगेटिव चार्ज मान लो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर अपोजिट चार्जेस पास पास होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, और यही चार्जेस थोड़े दूर चले जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, अगर किसी एरिया पे हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड को इलेक्ट्रिकल चार्ज को रखते हैं तो उस चार्जेस का जो सराउंडिंग एरिया होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह वर्क करता है। और ये कैसे पता चलता है पूछा जाए तो ये हम पता करते हैं किसी अनदर चार्जेस को उस एरिया में रख के। जैसे ही हम किसी अनदर चार्जेस को उस एरिया में रखते हैं तो एक तरीके का अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्शन शो करने लग जाता है, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो रिपल्सन शो करने लग जाता है। और यही अट्रैक्शन और रिपल्सन उसके नियर बाई प्लेसेस पे काफी मोर होता है, जिसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। और उसके जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं तो उसका जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है फॉर अपोजिट चार्जेस और सेम चार्जेस क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और बताई गई हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड जान लिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, नियर बाई प्लेसेस ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, देखिए किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को। भूलिएगा मत, कल मैंने आपको बताया था करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम्ब होता है। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा था। आज हमने एक नई चीज जानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से, एंड देयर यूनिट इज न्यूटन अपॉन न्यूटन पर कूलम्ब। क्या बोला मैंने, न्यूटन पर कूलम्ब बोला। ठीक है, अब देखो न्यूटन पर कूलम्ब क्यों बोल रही हूँ उसके बारे में भी देखो। मान लीजिए हमारे पास किसी भी एरिया पे जो चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज को मैंने यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल क्यू से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और उस क्यू चार्जेस ने इन इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी फोर्स वहां पे फील किया है, वो फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या रिपल्सन फोर्स हो सकता है। तो वो चार्जेस वहां पर जो भी फोर्स फील करेगा, उस फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। और उसी की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, इंटेंसिटी जनरेट हो रही है। इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल Q अपॉन न्यूटन पर कूलम्ब। हाँ, इसी वजह से उसकी यूनिट क्या शो हो रही है, चार्ज अपॉन। देखिए इंटेंसिटी हमारी क्या है, हमने इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है ई से। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि उसका जो चार्ज है, चार्ज हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, और इसी क्यू चार्जेस ने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को शो किया है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे आ जाएगा, अगर हमारा चार्जेस नियर बाई प्लेसेस में है तो हमारा जो फोर्स होता है वो मोर होता है।
ठीक है। और अगर यही चार्जेस हमारा कौन से ज्यादा डिस्टेंस में है तो इसका जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल F अपॉन Q, मतलब चार्ज ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील किया और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमको पता चला कि जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड उस एरिया में प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल F अपॉन Q, जहां पर F किसको बता रहा है, फोर्स को बता रहा है। इन 9th क्लास आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, हाँ बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, यही पर दिया हुआ है। चलिए, फोर्स की यूनिट होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया था, हमारे चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। अब जो न्यूटन है मतलब फोर्स है वो तो ऊपर था और जो हमारा चार्ज था वो नीचे था। तो देखो न्यूटन क्या आ जाएगा हमारा यूनिट, न्यूटन पर कूलम्ब आ जाएगा। इसको किस फॉर्म पे लिखा जा सकता है, न्यूटन पर कूलम्ब आप लिख सकते हो। और ये किसका यूनिट होता है पूछा जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट होता है। इंटेंसिटी कैसे जनरेट होती है, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्जेस का नियर बाई प्लेसेस होता है जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन चार्ज फील करता है तो उसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड देयर फॉर्मूला इज E इज इक्वल F अपॉन Q, सो देयर यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो चलिए हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता क्या है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, उन साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं कि वो साइंटिस्ट हैं कौन। याद रखिए ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अगर आपको पता होगा कि इन चार्जेस की वजह से ये जनरेट होता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, ठीक। तो इस टॉपिक में आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट आए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ और चीजें बताई जा रही हैं जिसमें हमको पोटेंशियल के बारे में जानना है, ठीक है। जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है तो उसको और अच्छे फॉर्म पे बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, एक फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेसैंड्रो वोल्टा। और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं वोल्टा के नाम पर जो पोटेंशियल है उसकी यूनिट को क्या कर दिया गया, पोटेंशियल है उसकी यूनिट को वोल्ट कर दिया गया। कौन से साइंटिस्ट के नाम पर, अलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पर, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल होता है किसी चार्जेस का उसको कैसे डिनोट किया जाता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब दो पोटेंशियल के बीच में जो चार्ज कैरी हो रहा है उसको हम वर्क डन में लेते हैं अपॉन, चार्ज के कैरी को देख रहे हैं इस वजह से हम उसके अपॉन में क्या लेते हैं, चार्ज को लेते हैं। तो इससे हमको पोटेंशियल पता चल जाता है किसी भी चार्जेस का, जिसको P से जो पोटेंशियल है हमारा उस पोटेंशियल के इक्वल क्या आ जाता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब दो पोटेंशियल्स के बीच में चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है उन चार्जेस के फ्लो को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितना भी हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, जितना भी हम वर्क कर रहे हैं उसी वर्क को यहाँ पे क्या बोला गया है, पोटेंशियल बोला गया है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल बोला जाएगा तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। और ये कौन से साइंटिस्ट के नाम पर है, अलेसैंड्रो वोल्टा, जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है। वोल्टेज किसी भी सर्किट का वो मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, वोल्ट मीटर बोला जाता है।
कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। आगे जाके आप इसको पढ़ोगे, इसी को हम पोटेंशियोमीटर के टर्म में भी यूज करते हैं, जो कि पोटेंशियल बताने के लिए यूज करता है। और पोटेंशियल एक तरीके का वोल्टेज ही होता है, हम ये बता सकते हैं। ऐसा किसने बोला था? वोल्टा नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था। ठीक है, तो आज की क्लासेस हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लासेस में कुछ नई चीजें और हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके Okay, यस ma'am. मैम, थैंक यू मैम। Ma'am, thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank